गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल। आज है 9 जून। हम रात को 7:30 पौने 8 बजे तक पहुंच गए थे वैसे कारगिल में, बट एक और एक्सीडेंट हो गया था वन ऑफ द राइडर एंड ही वाज ब्रूटली इंजर्ड, तो उसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा था। वी हैव जस्ट वोक अप। आज का प्लान है आराम से निकलने का, बिकॉज सारे राइडर्स कल बहुत थक चुके थे। तो प्लान अभी ये है कि 9:30-10 बजे के अराउंड ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से अराउंड 10-10:30 हम निकलेंगे। आज की हमारी जर्नी रहेगी टिल लेह, विच इज़ अराउंड 210 किलोमीटर्स, विच विल टेक अराउंड 5 आवर्स टू रीच। एंड बीच में कुछ स्पॉट्स होंगे जहाँ पे हम हॉल्ट लेंगे, लाइक मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, देन कॉन्फ्लुएंस। ब्रेकफास्ट करते हैं, पैकिंग करते हैं, लोड करते हैं। आज पैनियर्स और वो सब लगाने वाला हूँ बाइक में। Insta360 भी माउंट करूँगा आज मैं, सो यू विल गेट मोर शॉट्स ऑफ Insta360 अलॉन्ग विद GoPro। मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे या फिर सीधा मोटो ब्लॉग पे। जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, करना रक्षा, देना साथ। ब्राइट सनी डे, टेम्परेचर भी अभी 15-16 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना ठंड नहीं लग रहा है। तो थर्मल लाइनर उतार दिया अभी मैंने। आई हैव केप्ट इट हैंडी कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पहन सकता हूँ। यहाँ से है सीधा लामा यूरो इज़ 106। डांसिंग ऑन देसी सॉन्ग। भाई लॉलीपॉप दिस इज क्रेजी। मुसीबत बारिश। मेरा जो बैकपैक था वो मैंने ट्रैवलर में डाल दिया और ट्रैवलर आगे निकल गई है। बाइक को थोड़ी आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज तो अपहिल होगा एंड एट द सेम टाइम बाइक लोडेड है आज। सो मुल्बिक इज़ 2 किलोमीटर्स, वहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक है। हेलो हाय। ऑपरेटेड अ श्रिम्प, तो उसी के लिए ऑल दीज पीपल आर सिटिंग हियर। ये भी एक अलग ही कल्चर है। टेम्पो आल्सो हैज कम। हाँ टेम्पो नहीं, ट्रैवलर तो चला गया आगे। एंड दैट्स हाउ Ladakh welcomes you. हर बार सैल्यूट पे गूज बम्स आ रहे हैं यार। चलो, रोड इज एम्प्टी। यस, यहाँ पे आर्मी ट्रक्स का ही सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा।
the pass. Altitude is 12,198 feet. ट्रैवलर नामेकला पे ही मिल गई थी, तो आई हैव टेकन माई रेन लाइनर. अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बारिश आ भी जाती है तो. मौसम बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो जितना जल्दी हो सके वो डिस्टेंस कवर कर लें. लामा यूरू एक बार पहुंच जाएंगे, फिर वहां से ले डिस्टेंस कम है एंड द रोड इज़ क्वाइट नाइस, तो वी कैन कवर अप एक्चुअली दिस डिस्टेंस वेरी क्विकली. बाकी आप रोड्स और पहाड़ देखो यार, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. फाटुला टॉप पे शायद हॉल्ट लेंगे. मैं तो डेफिनेटली लेने वाला हूँ, बिकॉज़ वो मेरी बकेट लिस्ट में है, तो इस पर टिक मार्क तो बनता है. BRO ने बोर्ड भी लगाया हुआ है अलग से कि डोंट लुक हेयर, फोकस ऑन द रोड्स. फाटुला इज 9. बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब सडन राइज है, सडन अपहिल है. विंड ब्लास्ट इतना फील हो रहा है. जिस लड़के का कल एक्सीडेंट हो गया था, जिसके सर में लगी थी, उसकी बाइक विजय चला रहा है. ओह माय गॉड, ये तो मौसम ज़बरदस्त बिगड़ा हुआ है. होप फॉर द बेस्ट. जैकेट पहनने के लिए खड़े हो गए भाई. क्लाउड दिख रहा है ऊपर. One more pass done. That was Fatula at an altitude of 13,749 feet. बहुत ठंडी हवा है यार, चुभ रही हवा. This national highway NH1 is the most beautiful highway in India. ये है लामा यूरू monastery, the oldest monastery in Ladakh region. एंड वो सारे पुराने घर हैं जहाँ पे ये सब मॉन्क्स रहते थे.
हमारी होटल है लेह में, जो कि है यहाँ से 108 किलोमीटर। 2 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल मैप। टाइम इज़ 4:46, दैट मीन्स अराउंड 6:46 और 6:30 वी विल बी इन आवर होटल। एंड ईज़ी ड्राइव करना पड़ेगा, जैसे अंधेरा होते होते 1 पर्सन फेल, एक्सीडेंट हो गया था। इस बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सब लोगों को। अभी टाइम हो रहा है 4:46, तो प्रोबेबली 6:46 या 6:30 तक हम ले पहुंच जाएंगे। एंड ले जाके इसका 360 का थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी दिस क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये। हो जा भाई रिकॉर्ड अच्छा। चलो यहाँ के शॉट्स तो अच्छे आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग करो उतनी कम है यार। ले इज़ 114। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ खांचते। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, कुछ तो था खा करके। यहाँ का फील यहाँ आने से ही पता पड़ेगा। व्लॉग में आपको सिर्फ वो वाइब पता पड़ जाएगी यहाँ की क्या है, बिकॉज सारे राइडर्स निकल चुके हैं आगे और मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूँ। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बच गया। यस, आप कहाँ से हो? खाली डिस्ट्रिक्ट खाली फालना से।
कालना से बाइक पे ही आए हो पूरा दोनों ही बस जम्मू और group होकर है? आए, जम्मू होकर आए। नहीं नहीं, हमारे 4 और भी हैं। अच्छा तो आप श्रीनगर 4 होके बाइक आए है ना, सब्जेक्ट कर रहे हो आप पूरा? पूरा सब दिल्ली और मैं जानकार करा था मैंने संस्कार के लिए गए। जानकार करके आ गया हूँ अब ले जा रहा हूँ अभी आप कहाँ जाओ? मनाली हो? ले के बाद में नुब्रा पेंगोंग फिर वापस मेरा मैं 15-16 को वापस पहुँचूँगा मनाली। चलो ओके। क्या ही रूट है यार ये। भाई साहब ये तो लग रहा है किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हो यार। जबरदस्त है जबरदस्त वाह। हो क्या ही व्यू है भाई साहब क्या ही व्यू है। एकदम नदी के साथ साथ में फिर वापस ऊपर चढ़ेंगे फिर नीचे उतरेंगे। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। प्रिपेयर एंड प्रिवेंट डोंट रिपेयर एंड रिपीट। वाह ये एक चेक पोस्ट है लेह 97। और यहाँ पे कहीं पेट्रोल पंप था। इतना अच्छा मूड हो रहा है कि गाने ही गाने निकल रहे हैं यार। आई डोंट नो मैं ये व्लॉग में डालूंगा कि नहीं बट ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब मुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब मुझसे। लेज 84 BRO का सच में दोस्तों मैसेज कन्वे करने का जो तरीका है ना वो अमेजिंग है यार। अब एक नया बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था, इट्स बेटर टू बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। सही में BRO के वहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा बैठा है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़बरदस्त है। For your smooth ride. Thank you BRO for making our life simpler, for making our ride simpler. एक बात शेयर करनी थी आपसे। जो ये पत्थर गिरते हैं ऊपर से और ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं शूटिंग स्टोन। सो बी फैमिलियर विद दिस। ये पूरा एरिया शूटिंग स्टोन का है। सो वी हैव टू चेक लुक एंड देन पास थ्रू इट। This is how Leh welcomes you. आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई। स्लो डाउन होना पड़ेगा। अब ये शूटिंग स्टोन की वजह से है नहीं, शायद काम चल रहा है उस, बट हवा बहुत तेज़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए,
जब भी आप ले जा रहे हो मेक श्योर आप परमिट पहले ले लो, आपका अराइवल और डिपार्चर टाइम आप प्लान करके चलना, या फिर नहीं तो एक रैंडम आपको डेट डालनी पड़ेगी। और अब आपको लद्दाख में एंटर होने का या फिर लेह के बाद में नुब्रा, पैंगोंग, खारदुंगला या हुंदर, हानले, इन सब को विज़िट करने के लिए लेह के ऑफिस में जाके आपको अब इसका परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। इफ़ यू वांट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप अपने लेह लद्दाख का परमिट बुक करा सकते हो। वेरी नॉमिनल चार्जेस और स्टेप भी बहुत ईजी है। पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने पड़ेंगे, उसके बाद में यू हैव टू सेलेक्ट द एरियाज़ विच यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर एंड उसके बाद में यू जस्ट हैव टू वेरीफाई योर एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड देन यू हैव टू पे। मेरा जो प्लान है वो है लेह सिटी, खारदुंगला, नुब्रा टू पैंगोंग एंड पैंगोंग से सीधा ले। तो उसके लिए मुझे 3 से 4 एरिया सेलेक्ट करने पड़े थे एंड मुझे जो चार्जेस लगे वो थे 60 रुपीज़ कुछ एनवायरमेंटल या फिर वाइल्ड लाइफ चार्जेस थे और 400-450 रुपये ऐसा कुछ और थे। सो कुल मिला के 450-500 रुपये में आपको वो परमिट मिल जाएगा एंड आप सीधा घर बैठे बैठे भी ये परमिट ले सकते हो एंड देयर इज़ नो नीड टू गो फिज़िकली टू द ऑफिस। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो यार लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बोलना ये वीडियो शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे ही मोटो ब्लॉग करके आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, मेरा एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, व्यूज़ का भी मज़ा लेने को मिलेगा। इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, साइकिलिंग कर रहे हैं। दे आर साइकिलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू लेह। मनाली टू लेह जाते हैं तो वो जो अपहिल है, वो जो इंक्लाइन एंगल है वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से क्या होता है कि वो AMS का ख़तरा बढ़ जाता है। फिर आपको ले जाके एटलीस्ट 2 दिन एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने बॉडी को मोल्ड करना पड़ता है। सो इट टेक्स अराउंड 2 days एटलीस्ट। इवन गवर्नमेंट नाउ हैज़ मेड इट मैंडेटरी to acclimatize yourself for at least 48 to 72 hours before going to खारदुंगला, नुब्रा और पैंगोंग। बट हमने चूज़ किया था रूट जिस्पा से वाया ज़ंस्कार होके ले। सो जो ऑल्टीट्यूड है इतना सडन इंक्रीज़ नहीं होता है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है। उस वजह से आपकी बॉडी ऑलरेडी एक दिन एक्लेमेटाइज हो जाती है। सो ले जाके you don't have to acclimatize yourself. अगर लगता है कि there is a need to acclimatize then only it is recommended. बाकी you can actually resume your journey directly. You don't have to take a halt and acclimatize.
ये रोड इस पूरे चट्टान को काट के बनाई हुई है। बीआरओ ने कितना ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ऐसे ही अगर सारे सिटीज़ और नेशनल हाईवेज बाकी बन जाए ना, मज़ा ही आ जाए। We are at Magnetic Hill. Finally, one more thing in the bucket list, वो भी done, conquered on Himalayan. Let's go. Look at this magical view. सांस फूल गई यार, बहुत एक्सरसाइज कर ली फ़ोटो खिंचाने में। बट देखो ज़रा यार, ओ माय गॉड, ये तो अभी तक का सबसे लेवल लैंडस्केप है। Himalayan conquering Ladakh, exploring every corner. ले आना वर्थ इट है यार, कसम से। ये जो धूप पड़ रही है ना इन पहाड़ों पे, ये अलग ही लैंडस्केप बना रही है पूरा। मतलब इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्होंने एनहांस कर दी है। हिमालयन इन हिमालयाज। पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्या मत्था टेका है बस, और अब निकल रहे हैं सीधा होटल के लिए। लोकेशन डाल दी है, यहाँ से होटल है हमारी 30 किलोमीटर दूर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर लाइज खारदुंगला। Welcome to Leh. I'm so excited guys right now. Only I can understand, I can know this feeling. And जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, उनको ज़रूर ये पता होगा कि ये कितनी बड़ी फीलिंग, कितनी स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए। और लेह का मौसम कुछ ऐसा है, पूरे बादल हो रहे हैं and there are chances of rain. आर्मी चॉपर।
7 kilometer away. Actually, I am getting late. नेटवर्क यहाँ पे है या नहीं वो पता नहीं, बट मैंने गूगल के ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लिए थे इस पूरे एरिया के. सो दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. जब आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाते हो, आपको सारे रूट्स, लाइव ट्रैफिक अपडेट नहीं मिलता है, लेकिन आपको रूट आपको क्लियर हो जाता है. उससे बहुत हेल्प मिलती है आपको टू कंप्लीट योर जर्नी, टू रीच योर डेस्टिनेशन. फाइनली वी हैव एंटर्ड ले सिटी एंड if I'm not wrong, that is शांति स्तूपा. और बहुत ही प्यारा लग रहा है यार इवनिंग में. तो ये आई डोंट नो कैमरे में कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मेरी नज़रें तो वहाँ से हट नहीं रही है. जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, डार्क ब्लू स्काई, देन पहाड़ों का डार्क कलर, और फिर पूरा शांति स्तूपा लिटअप हुआ. 7:30 पौने 8 बजे तक होटल पे आ गए थे ले में. रूम लिए, चेक इन किया, नहाया, और उसके बाद में डिनर करने गए. गप्पे मारी अच्छी खासी दोस्तों के साथ में. एक्सपीरियंसेस शेयर किए सारे संस्कार वैली के, आज की राइड के. जो हुआ तो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा. अभी डेटा ट्रांसफ़र पे लगा रखा है. डेटा ट्रांसफ़र होते ही मैं सोने वाला हूँ. दक्षित सो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में ऐसे ही मोटो व्लॉग करते हुए. टिल देन, दिस इज़ नवीन कुमावत साइनिंग ऑफ. राइड सेफ, गुड नाइट.